बहुत बहुत धन्यवाद भजन। सबसे पहले मैं जो टीम है आईजेडी सेलिब्रेशन की उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ तहे दिल से, जिन्होंने एक में वार्म इन्विटेशन दिया, बहुत अच्छा वेलकम किया एंड आई एम रियली हार्टफुल थैंक्स अ लॉट फॉर दिस नाइस सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइजेशन and I would like to congratulate you all and wish you all a very happy International Puja Day. अंतर्राष्ट्रीय गुजर दिवस पे मैं एक लाइन बताना चाहूँगा। हमारे बीच वीएस राजना साहब जस्टिस राजस्थान हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। उनके सम्मान के लिए एक बार आप सब 2 लाख तालियां बजाएं। हमारे बीच सम्माननीय व्यक्ति है। तो मैं आप सबको एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारे बीच पाटिल साहब बैठे हुए हैं। 2013 में अंतर्राष्ट्रीय गुजर दिवस पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। एवी नगर के अंदर देवनारायण मंदिर है, भगवान देवनारायण की जन्म जो मंदिर है उसी जगह से आईजीडी का शुरुआत हुआ था सेलिब्रेशन। और मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूं कि उस आप सब लोग आयोजन कमेटी के मेंबर हैं, उस आयोजन कमेटी का एक मेंबर मैं भी था आज के 9 साल पहले। पाटिल साहब उसके साक्षी है अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। 2014 में फिर हमने उसको बड़े लेवल पे किया और मैडम सुनीता बैसला तक भी आए थे। बड़े सारे अधिकारी लोग पहुंचे वहाँ पे, समाज के बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हुई। और तब उस टाइम पे मैं एक स्टूडेंट था एम्स दिल्ली में। उसके बाद मैंने 2015 में मेरे मन के अंदर एक आइडिया आया कि यार अंतर्राष्ट्रीय गुजर दिवस मनाते हैं तो यार इसको कुछ अलग तरीके से मनाया जाए, कुछ एक थीम लेके चला जाए ताकि कुछ समाज के अंदर एक बदलाव की, चेंज की नींव डाली जाए। तो मेरे अंदर दिमाग में आया कि अंतर्राष्ट्रीय गुजर दिवस के अंदर मैं बूंदी जिले के राजस्थान के हिंडोली तहसील से बिलोंग करता हूँ। तो मुझे लगा कि यार हमारे दिल्ली में और यहाँ एनसीआर की गुजरों की जो पोजीशन के हिसाब से इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, बाकी सबसे एजुकेशन में हम लोग बहुत पिछड़े हुए लग रहे थे। मुझे लगा था बहुत पहले, 8-10 साल पहले, 7-8 साल पहले। तो मुझे लगा यार मुझे 2015 में कि मुझे अपने एरिया में जाकर के एक करियर काउंसलिंग एंड क्यूज कॉम्पिटिशन की प्रोग्राम करना है वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय गुजर दिवस के उपलक्ष्य में। और 2015 के अंदर मैं 3-4 लोगों से मिला और 15-20 लोगों की टीम इकट्ठी करी। और हर साल 2 साल कोविड के कारण से वो प्रोग्राम नहीं हो पाया, लेकिन अदरवाइज हर साल में इटली में रहा तब भी वो प्रोग्राम अरेंज करवाया, हैदराबाद में रहा तब भी करवाया। तो कोई भी काम करने के लिए आपके अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विल पावर होना चाहिए, आपके अंदर एक डेडिकेशन होना चाहिए और उसके लिए सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। जो भी भाई लोग इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं वो इसलिए अपना कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं उनका, ये इसलिए कि हम समाज के लोग कनेक्ट हो सके, जुड़ सके, आपस में हम चर्चा कर सके, हम कहाँ हैं, हम कहाँ थे और हमें कहाँ होना चाहिए। मुझे आज भी लगता है कि जिस गति से हमारा समाज आगे बढ़ रहा है वो गति नहीं है। आई एम टेलिंग यू ट्रूथ कि हम बहुत पीछे हैं। जिस गति से हमारे समाज का डेवलपमेंट होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, जो सामाजिक कुरीतियां वगैरह छूटनी चाहिए, उस गति से हम आज भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं और मुझे उस चीज का बहुत दुख होता है। रही बात हम शिक्षा में फिर भी बढ़ रहे हैं, उतनी गति से नहीं, लेकिन आज भी बढ़ रहे हैं। कई सारे लोगों की आज भी पुरानी रूढ़िवादी विचारधाराएं लेके चलते हैं। मैं आप सबसे एक ही निवेदन करूंगा कि आप सबसे पहले अपने खुद से शुरुआत करें। आपको खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी, खुद से प्रण लेना पड़ेगा, खुद की सोच चेंज करनी पड़ेगी, खुद के परिवार से शुरुआत चेंज करनी पड़ेगी, तब जाके आप समाज, परिवार, सोसाइटी और देश में कुछ कर सकते हैं। मैं एक छोटे से परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे माँ बाप अनपढ़ गांव के किसान हैं और मुझे नहीं पता था कि मैं कभी दुनिया में इटली और अमेरिका तक पहुंचूंगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जिंदगी में ट्रेन में भी पहली बार जब एम्स का एग्जाम देने जा रहा था तब बैठा था और कैसे मेरी जर्नी रही। गाय भैंस चरा के खेतों में भी किताबें लेके पढ़ता था और बड़ा डिफिकल्ट मौसम था, मतलब परिस्थिति थी, लेकिन कभी हार नहीं मानी कि कुछ करना है। बस एक जज्बा था, जुनून था।
घर वालों ने कहा कि गाय भैंस दोनों सीख लो, मन में कहा कि नहीं, ये काम करना ही नहीं है, कुछ ऐसा करना है जो जिस पे अपने को एक गर्व महसूस हो, अपने आप को एक प्राउड फील हो, हमें लगे कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि आप ऐसे ना सोचे कि यार वो बढ़ गया तो हमारा क्या होगा, आप भी बढ़े, उनको भी बढ़ाए, दूसरों को काउंसिल करें, मोटिवेट करें, अपने सोच को चेंज करें। इंसान की पहचान अपने माता पिता से नहीं होती है, इंसान की पहचान प्रॉपर्टी से नहीं होती है, उसके बैकग्राउंड से नहीं होती है। आई एम टेलिंग यू ट्रूथ, इंसान की पहचान उसकी सोच से, उसके कर्मों से होती है। ये दो चीज अगर जिस इंसान के पास है वो दुनिया में कहीं भी जा सकता है। अगर आपकी सोच में छोटी सी भी कमी है तो आप कुछ भी हासिल करने की सोच ले, आप नहीं कर पाएंगे। और अगर आपकी सोच सही है, तमाम तरह की मुश्किलें आएगी, ऊपर वाला विधाता खुद ब खुद सब कुछ सोल्व करता जाएगा। आपका इंटेंशन ट्रू होना चाहिए। जिस दिन आपका इंटेंशन ट्रू है, आप अपने लक्ष्य के प्रति लगे हुए हैं, सच्ची निष्ठा के साथ, आपको मंजिल मिलेगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये मैंने खुद ने देखा है। मैं ट्रूली बता रहा हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म जो होता है वो इंसानियत होता है। मेरे लिए भगवान जो होते हैं मेरे माता पिता होते हैं। दुनिया में जो कुछ आपको मिला है वो बेस्ट मिला है। कभी ये नहीं सोचे कि यार हमारे पास ऐसा होना चाहिए था, हम ये होते तो काश ये करते, नहीं, जो आपके पास है वो बेस्ट है। आपके माता पिता बेस्ट है, आपके इन्वायरमेंट बेस्ट है, सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। आप उन चीजों को कैसे चेंज करते हैं, अपने अकॉर्डिंग कैसे अडॉप्ट करते हैं। तो आप अपने से शुरुआत करें और शिक्षा के लिए अपने बच्चों को गाइड करें, मोटिवेट करें। क्योंकि कई बच्चे, देखो, पढ़ने के लिए हम बोल देंगे बेटे पढ़ लो, लेकिन एक बच्चे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उसके लिए जिम्मेदारी माता पिता की होती है। हम उनको कितना समय दे पाते हैं, उनके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, हम उनको बीच बीच में इवेलुएट करें, उनका मोटिवेशन बढ़ाए, उनको कुछ ऐसी स्रोत, उसको ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज बताए ताकि उनको मन में लगे कि यार हमें भी कुछ करना है। मैं जब 10वीं में पढ़ता था तो मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी में पढ़ने वाला 200 नंबर 8 झुग्गी झोपड़ी से पढ़ने वाला बच्चा आईएएस बना था और वो छत्तीसगढ़ कैडर में था। मैंने उसकी पेपर की कटिंग काटी और ब्रेकफास्ट में डाल दिया कि वो बच्चा अगर झुग्गी झोपड़ी में पढ़ने वाला, जिसकी माँ दूसरों के घरों में काम करती है, अगर वो आईएएस बन सकता है तो मैं डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बनना है। आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, सब कुछ सोल्व हो जाती है। मेरी तो एलन में फीस भी मेरे बड़े भाई साहब ने करवाई थी, घर वालों के पास इतने भी पैसे नहीं थे, लेकिन ऊपर वाला होता है। अगर आपको कुछ करने का जज्बा है, जुनून है, आप कुछ में हासिल कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, समाज में यूनिटी बनाने का काम करें, ना कि तोड़ने का। अगर कोई आगे बढ़ रहा है उसको मोटिवेट करें, उसको गाइड करें। अगर मेरे लाइक जो भी होता है, मैं सोशल मीडिया में भी थोड़ा बहुत जब भी टाइम मिलता है एक्टिव रहता हूँ, कभी भी कुछ भी होती है। मैं बेसिकली आई स्पेशलिस्ट हूँ। अभी वर्तमान में अब मेरा दिस इज द जंक्शन पीरियड। मैं इटली 3-4 साल तक रहा, अब मैं अमेरिका शिफ्ट हो रहा हूँ। 28 तारीख की मेरी ज्वाइनिंग है। और आप सबके बीच कहूंगा कि मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि पहले ऐसा लोग सोचता था कि बड़े बड़े बिजनेसमैनों के, अमीरों के या फिर विधायक एमएलए मंत्रियों के बच्चे बाहर पढ़ते होंगे, ऐसा नहीं है। आपके अंदर अगर वो गाइडेंस है, मोटिवेशन है, आपको अगर पता है, डायरेक्शन पता है, हमें लाइन ही नहीं पता होती है कि कैसे आगे बढ़ते हैं। गरीब के, गांव के किसान का बच्चा बड़े बड़े विकसित डेवलप देशों में, चाहे यूके हो, इंग्लैंड हो, बाहर भी आराम से पढ़ सकता है, नौकरी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। हम यहाँ न सोचे, आप आगे बढ़े, जब बाहर जाएंगे नई चीज सीखेंगे। आप मैं मुझसे ज्यादा नॉलेज कई गुना पाटिल साहब तो पूरे देश का भ्रमण करते होंगे। वो ज्ञान के भंडार है। वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग चीज सीखने को मिलती है। और मैं जब इटली से दिल्ली लैंड हुआ था तो मुझे तो शायद मैं दिल्ली में रुकता, अपने मेरा दिल्ली घर की तरह है, 4-5 2-3 दिन रुका था, अच्छे होटल में रुकता, घर पहुंचता, घर पर रहूंगा। लेकिन मुझे बानसूर से एक इन्विटेशन आया कि आपके प्रोग्राम में आना है। मैं वहां सीधा लैंड हुआ, बाय रोड पहुंचा, फिर बानसूर पूछा, प्रोफेसर आर के गुजर साहब मिले, इनके हॉस्पिटल में विजिट किया, इनके इंस्टीट्यूट भी विजिट किया बानसूर में, और हमने कई सारे मुद्दों पर डिस्कस भी किया कि आज हम कहाँ हैं, हमें क्या होना चाहिए। हमारी सोच को बदलाव करने की जरूरत है। और 2 सप्ताह बाद आज मेरी वापस न्यूयॉर्क के लिए फ्लाइट है, मैं जल्दी पहुंचूंगा। आप सबके लिए मेरे समय की पाबंदी होने के कारण से मैं माफी चाहूंगा, और मुझे बोलने के लिए 2 शब्द देने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आशीर्वाद बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए, और जो मेरे लाइक सेवा होगी, प्यार होगा, मैं आपके 100%। मैं हमेशा कोशिश, देखो ऐसा है, मेरे जीवन का एक ही मकसद है,
हर इंसान का होना चाहिए, मुझे लगता है हर इंसान का होना चाहिए। जीवन जानवर भी जीता है, इंसान भी जीता है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन? वी हैव अ ब्रेन। तो हम एक क्लीन साफ सफाई करके, कुत्ता भी बैठता है, वो भी करता है, हम भी करते हैं। तो हमारे अंदर ये होना चाहिए कि हम दूसरों के लिए जिए, कुछ अच्छा करें। अपने लिए तो ऊपर वाला खुद ब खुद कर देगा। बस यही है, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करने की सोचे। थैंक यू, जय हिंद, वंस अगेन हैप्पी इंटरनेशनल गुजर डे। और मैं मेरे माता पिता भगवान देवरान को बहुत मानते हैं। मेरे पिताजी पुजारी रहे हैं, अभी बड़े भाई साहब हैं, और उनका आशीर्वाद रहता है हमेशा, आप सबका रहता है। एक बार भगवान देवनारायण की जयकारे बोले, बोले श्री देवनारायण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर रामकला जी गुजर साहब। आपकी न्यूयॉर्क यात्रा सफल हो और आप पूरे संसार में गुजरों का नाम ऐसे रोशन करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं अगले वक्ता के रूप में बुलाने से पहले आप सबके बीच में समाज की एक ऐसी महान विभूति जिसने गुजर समाज का ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान का, पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, हमारे बीच में हाई कोर्ट के जज आदरणीय श्रावणा साहब बैठे हैं। मैं एक बार चाहूंगा जोरदार तालियों के सम्मान में उठें। आदरणीय श्रावणा साहब समाज के विभिन्न मंचों पर जाकर के समाज की प्रतिभाओं को अपने मोटिवेशन के द्वारा, अपने उद्बोधन के द्वारा जो मोटिवेट करने का कार्य करते हैं। सर, हमें निश्चित रूप से आपसे प्रेरणा मिलती है, हमें आपके ऊपर गर्व है, और मैं चाहूंगा कि समाज का प्रत्येक युवा आपसे प्रेरणा लेकर के और सफलता के नए आयामों को गढ़े। ऐसे आदरणीय हमारे बीच में श्रावणा साहब का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं भाई दीनाराम जी खटाना साहब, भाई दिलकुश जी गुजर साहब हमारे बीच में आए और आकर के हमारे जज साहब आदरणीय माननीय हमारे श्रावणा साहब का स्वागत करें। भाई दिलकुश जी गुजर और दीनाराम जी खटाना साहब एक माला पहना करके और मोमेंटो दे करके सर का सम्मान करें। बहुत ही व्यस्त समय में से हमारे बीच समय